हेलो दोस्तों, हमने कल जो आपका क्लास देखा था प्रायिकता का लेक्चर 1, इसमें हमने सिक्के संबंधित प्रश्न देखे थे। मैं जो सिक्के संबंधित प्रश्न पूछे थे, कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए थे और बताए थे कि सिक्के संबंधित प्रश्न में आपको 2 सिक्के तक, मतलब 2 सिक्के फेंकने तक हमने बताया था। आपको ये भी बताए थे कि जो प्रायिकता होता है वो फार्मूला होता है प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। मतलब कि आपको याद रखना है, प्रायिकता जो भी पूछ दे बताना है प्रायिकता, मतलब बस इतना ही याद रखना है, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपको कि जो प्रायिकता का मान होता है 0 के बराबर और 0 से अधिक, और क्या मतलब कि 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब 0 भी होता है 1 भी होता है, उसके बीच में होता है प्रायिकता का मान। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बताए थे कि जो प्रायिकता होता है अगर संभव घटना होगी, निश्चित घटना होगी तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, अगर असंभव घटना होगी मतलब अनिश्चित घटना होगी उसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है। ये आपका यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। आज हम लोग का बारी है। हमने ये भी बताए थे आपको कि जब एक सिक्का फेंकेंगे तो आपको परिणाम क्या आएगा, 2 के पावर 1, मतलब कि 2 परिणाम आएंगे, कुल संभव परिणाम 2 आएंगे। वे आए थे। अगर दो सिक्का फेंकेंगे एक साथ तो क्या 2 के पावर 2 हो जाएगा, कुल संभव परिणाम कितना आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है। तीसरा आप बताए थे कि 3 सिक्का फेंकेंगे तो आपको 2 के पावर 3 करना है, मतलब कि 8 कुल संभव परिणाम आएंगे। आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो 8 हो। जब आपका 3 सिक्का फेंकेंगे, आपको ये ऑब्जेक्टिव का हो गया। सब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि 3 सिक्के फेंकने पर कुल संभव परिणाम को लिखिए, और आया हुआ है वो क्वेश्चन कब आया है, 2022 में आया हुआ है। आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब 3 सिक्के को एक साथ फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, ही पूछा है। अब जानते हैं कितने होते हैं, 2 के पावर 8 कर देना है, 2 के पावर 3 कर देना है, मतलब कि 8 आ जाएगा। अब पूछ रहा है उसको लिखिए। अब जो कुल संभव परिणाम होंगे 3 सिक्का लिखने का, उसको कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको देखिए 2 पॉइंट आपको याद रखना है, उससे आप लिख सकते हैं। देखिए पहले क्या करना है आपको, पहले आपको रखना है कि एच मतलब कि आपको चित्त, और क्या मतलब कि हेड और टेल लिख लेना है पहले इसको। अब देखिए इससे ही हम और 2 को लिख देंगे, और आपको ये याद रखना है कि टेल और डबल हेड। ठीक है। इसको आपको याद रखना है, 2 को याद रखिए, आप 2 और लिख दीजिएगा। देखिए पहले आप इसको एच टी टी, देखिए टी कहाँ पे है, लास्ट में है, मतलब आपका एक ये हो गया। इसको इस तरह से घुमा देंगे, आपका पहला एक हो गया, मतलब कि जब 3 सिक्का एक साथ फेंके तो मान लीजिए आपको ये आया, इसको याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा। एक खाली मतलब 2 को याद रखना है इसको, और इससे ही और हम 2 को लिख देंगे, इससे 2 को लिख देंगे, इससे 2 को लिख देंगे, 4 हो जाएगा, और ये 2 को 6 हो जाएगा। 2 को लिखने के आपको आसान हो जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, पहले आपको इस तरह याद रखना है। ये कैसे लिखते हैं, आया हुआ है, आपको पूछेगा कि कुल संभव परिणाम लिखिए, 2 मार्क्स देके जाएगा। देखिए पहला आपको इसको याद रखना है, टी कहाँ पे है, लास्ट में है। अब क्या करें, इसको बीच में लाइए, तो एच परिणाम लीजिए और टी बीच में करिए और फिर एच कर लीजिए, तो एक ये संभव परिणाम हो गया। ठीक है। इसके दूसरा अब कहाँ है, बीच में है, लास्ट में था तो बीच में कर दिए, 2 नंबर कर दिए। अब इसको फर्स्ट में लाइए तो एच क्या हो गया, टी डबल एच हो गया। ये आपका 3 संभव परिणाम हो गए। ठीक है। अब देखिए आपको बताए थे कि ये को याद रखना है और 3 को इस तरह लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको टी कहाँ पे है, फर्स्ट में है। टी कहाँ पे है, फर्स्ट में है, ऐसे है ना, नहीं इसको याद रखना है, इस तरह आपको इसको याद रखना है, और इसको रखना है एच डबल टी याद रखना है। क्या एच डबल टी याद रखना है, पहले आपको याद रखना है ये डबल एच और टी, तो आपको 2 लिखा जाएगा। उसका दूसरा याद रखना है एच डबल टी, क्या रखना है, एच डबल टी, क्या रखना है, एच डबल टी। अब देखिए यहाँ पे एच कहाँ पे है, 1 नंबर में, इसको बीच में करिए तो क्या होगा आपका टी एच टी, आपका एक ही संभव परिणाम हो गया। ठीक है। और इसी से क्या करेंगे, अब यहाँ बीच में आएंगे, इसको लास्ट में ले जाइए, क्या होगा डबल टी और क्या होगा एच। मतलब कि आपको ये याद रखना है डबल एच टी एच डबल टी, इससे आप ये 2 को लिख देंगे और इससे आप क्या करेंगे, ये 2 को लिख देंगे। कितना हो गया आपका, तो 6 को हो गया, और 6 को हो गया, 2 को और लिखना है क्योंकि अब जानते हैं कि जब 3 सिक्का फेंकेंगे, जब 3 सिक्का एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए 6 को लिख दिए, 2 को आसान है, बस क्या टी 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 लिख देना है, पूरा 3 को टी लिख देना है। ठीक है। क्या करना है, 3 को आपको एच लिख देना है, मतलब कि आपको 3 को चीट लिख देना है, और 3 को क्या करना है आपका ये आपका 8 संभव परिणाम आ गए। ठीक है। कितने आ गए, 8 संभव परिणाम आ गए। इस तरह लिखता है, देखिए क्या करना है, ये तो सिंपल 2 मार्क्स देके जाएगा आसान से। आपको पहले याद रखना है कि डबल एच टी एच डबल टी, क्या पहले डबल एच रखना है, उसके बाद टी रखना है, उसके बाद एच डबल टी रखना है। इससे क्या करेंगे, आप इस सबको लिख देंगे। क्यों क्या करना है, ये लास्ट में है तो इसको बीच में करिए खाली टी को। ठीक है। आई खाली जो बीच में आ गया था खाली फर्स्ट में करिए, तो 3 को बन गया इससे, एक से। इसको हम क्या करें, एच डबल टी रखे, इसे क्या करिए
अब जो एच है इसको बीच में कर लीजिए, एक खाली एक बन गया। अब फिर इसको लास्ट में लिख दीजिए, तो खाली 3 को इससे बन गया। और 2 को और लिखने के लिए क्या करना है, सिंपल डबल टी डबल एच लिख देना है। 8 का कुल संभव परिणाम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। बस आपको ये 2 ही याद रखना है, डबल एच और टी, डबल एच और टी और एच डबल टी, बस इसके उल्टा। ठीक है, यहाँ डबल एच था टी था, यहाँ पे एच ए करना है, डबल टी कर देना है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, टी है, आई ना समझिएगा इसको। ये आपका ये केवल कुल संभव परिणाम 8 हो गए। कितने हो गए, कुल संभव परिणाम, मतलब कि 8 जब आप 3 सिक्के एक साथ फेंकिएगा तो ये आपका यही परिणाम देखने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, क्वेश्चन जब 3 सिक्के को एक साथ फेंकते हैं तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। क्या पूछेगा, जब कहे क्वेश्चन कि जब 3 सिक्के को एक साथ फेंकते हैं तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन पहला कि तीनों पर हेड, तीनों पर हेड मतलब एच, मतलब क्या, चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब कि जब 3 सिक्के को एक साथ फेंकते हैं तो तीनों सिक्कों पर क्या, हेड आने की प्रायिकता। अब देखिए खोजिए तीनों सिक्कों पर कहाँ, देखिए यहाँ 2 पर आया है, यहाँ पे भी 2 पर आया है, यहाँ पे भी 2 पर है, यहाँ पे भी 1 पर है, यहाँ पे 1 पर है, यहाँ पे 1 पर है, यहाँ हाल ही नहीं है। देखिए यहाँ तीनों पर है, क्या तीनों पर हेड आया है, तो 8 वो में कितना पाया है, 1 पर। तो आप जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटा क्या, कुल संभावना, यही ना होता है। अब कौन से रट रहे हैं, एक एक फॉर्मूला पूरा यूज होगा। अब देखिए कुल संभावना कितना है, जब 3 सिक्का फेंकेंगे तो कुल संभावना कितना है, इसमें कुछ नहीं करना है, नीचे वाला में 8। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों पर हेड आना चाहिए, तो तीनों पर हेड कब आया है, तो यहाँ पे भी नहीं किया है, यहाँ पे ही नहीं, एक को नहीं है, यहाँ एगो, यहाँ एगो, यहाँ एगो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। आपसे कह रहा है कि तीनों पर आना चाहिए, आपका एक केस ही है, यहाँ पे एक, केवल एक ही घटना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 1/8 कर देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, प्रायिकता हो गया, तीनों पर क्या हेड आने की प्रायिकता, मतलब कि चित्त आने की प्रायिकता। अगर इसी क्वेश्चन को कहता है, देखिए ये पहला क्वेश्चन था, अब देखिए आप इसे लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको करते हैं 2 नंबर, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं हम लोग टेल, टी मतलब क्या, पट, पट कर देते हैं कि पट आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए जब पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ भी उतना ही आंसर आएगा, बस आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि तीनों पर पट आए, कितना पर, तीनों पर पट आए। देखिए यहाँ पे 1 पर है, यहाँ पे 1 पर है, यहाँ पे 1 पर है, यहाँ 2 पर है, यहाँ 2 पर है, यहाँ पे 2 पर है, और यहाँ तीनों पर है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि तीनों पर आए। तो कितने संभावना है, एक संभावना है, कुल कितने हैं 8, तो कुल वाले को नीचे है कितने आने की संभावना, 1/8। इसका भी 2 नंबर का आंसर भी कितना होगा, 1/8 ही होगा। क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन 3 पूछेगा कि 3 सिक्के फेंकने पर, तीनों पर नहीं कहेगा, कहेगा किसी 2 पर, किसी 2 पर कितना, तेल, चाहे हेड, पहले हेड कर लेते हैं, क्या हेड आने की प्रायिकता, हेड मतलब क्या, चित्त आने की प्रायिकता। अब देखिए इसके आने की प्रायिकता क्या होगा, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए क्या करना है, सिंपल 3 सिक्का फेंक रहे हैं, बस आपको कुल कितना होगा, 8 ही होगा, कुल कितना होगा, कुल आपका कितना होगा, 8 ही होगा। मतलब कि 3 सिक्का फेंकेंगे तो कुल संभावना होगी 8, बस इतना याद रखना है, तो कुल संभावना हो गई 8। अब क्या कह रहा है कि, तो क्वेश्चन 3 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि किसी 2 पर, किसी 2 को पाना चाहिए, किसी 2 पर। अब देखिए हेड की बात हो रही है, तो यहाँ 2 को पहले किया है, यहाँ 2 पर आया है, 1 पर नहीं आया है, यहाँ 2 पर आया है, यहाँ 1 पर है, इसको नहीं लेना है, 1 पर नहीं लेना है, 1 पर नहीं लेना है, यहाँ पे 3 को 3, किसी 2 पर लेना है, क्या करना है, किसी 2 पर आए। अब देखिए 2 पर आए हुए, तीसरा थोड़ा होगा 2, देखिए कितना घटना हो जाएगा, यहाँ आपका 2 घटना का, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे होगा 4 हो जाएगा। किसी 2 पर कह रहा है, किसी 2 पर हेड आने की प्रायिकता, ये ना कह रहा है, किसी 2 पर हेड आने की प्रायिकता आपका कुल हो गया 8, किसी 2 को पका रहा है,
किसी दो को पर, तीसरा पर नहीं, ये कह रहा है क्वेश्चन। हाँ तो कितना पर होगा, किसी दो पर हेड आने की प्रायिकता आपको हो जाएगी क्या, यहाँ पे कितने घटना है, दो को पर, यहाँ दो को पर आया है, दो को पर यहाँ पे है, दो को पर यहाँ पे आया है, इसका क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्या होगा इसका 3 हो जाएगा। घटना कितने हो गए, 3 घटना, मतलब किसी दो पर आना चाहिए, तीसरा पर नहीं आना चाहिए, दो ही पर आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 को पर आ गया है, 3 को नहीं बात कर रहा है, कह रहा है कि किसी दो पर आपको क्या हेड आने की प्रायिकता क्या होगी आपका हो जाएगा, यहाँ पे एगो है, एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा इसका 3/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। कि क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं इसको, देखिए आप क्वेश्चन 4 कर देते हैं आप। क्वेश्चन 4 कहता है आपसे कि किसी दो पर टेल मतलब क्या पट आने की प्रायिकता, दो की बात कर, तीसरा बात नहीं कर रहा है। अब देखिए तो दो को पर कितना चाहिए, टेल आना चाहिए। देखिए यहाँ दो को पर टेल आया हुआ है, यहाँ पे देखिए दो को पर टेल आया हुआ है, यहाँ पे दो को पर टेल आया हुआ है, यहाँ तीनों पर है, तीनों वाला नहीं लेना है, केवल दो वाला लेना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका भी घटना कितना होगा, इसका भी घटना होगा, एगो ये हुआ, एगो ये हुआ, एगो 3 को मतलब ये भी हुआ, मतलब आने की प्रायिकता 3 हुआ, अब कुल संभावना है 8, तो 3/8 कर देंगे। इसका भी क्या होगा आंसर 3/8 ही होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, अगर एक और क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आइए इसको मतलब 3-4 हो गया आपको क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 अगर आपसे कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 3 सिक्के उछाल में किसी एक पर, कहता है कि किसी एक पर 3 सिक्के को उछाल, 3 सिक्के को फेंकने पर किसी एक पर चित हेड आने की प्रायिकता, यही क्वेश्चन है ना। तब क्या जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है, किसी एक पर चित आने की प्रायिकता। आप जानते हैं क्या है प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि प्रायिकता बराबर होता है क्या, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो कुल हो गया 8। अब देखा कह रहा है क्वेश्चन 3 सिक्के उछाले गए, किसी एक पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी, किसी एक पर चित आए, किसी एक पर। देखिए एक पर दूसरा पर नहीं आना चाहिए, केवल एक पर आना चाहिए। देखिए यहाँ 2 को पर है, इसको नहीं लेना है, यहाँ 2 को पर आ रहा है, इसको नहीं लेना है, यहाँ 2 को पर आ रहा है, इसका नहीं लेना है। क्या केवल एक को पाना चाहिए, केवल एक आना चाहिए, किसी एक पर चित, क्या किसी एक पर चित आना चाहिए। तो यहाँ एगो पाया है, यहाँ एगो पाया है, यहाँ पे एगो पाया है, मतलब कि 2 घटना हो सकती है। कितना 3 ना, 1 2 3, मतलब 3 यहाँ पे भी होगा, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा आपका 3/8 ही होगा। कहता है क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, किसी मतलब 3 सिक्के को फेंकने पर किसी एक पर चित, क्या किसी एक पर चित आने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पे चित एगो पाया है, यहाँ पे भी एगो पाया है, यहाँ पे भी एगो पाया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। या इसी पे कहता है क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए, 6 दे देता है किसी एक पर, यहाँ कर देता है, यहाँ लिखता है पट माने टी आने की प्रायिकता। देखिए एगो पर कहाँ है, यहाँ एगो पाया हुआ है, यहाँ पे एगो पाया हुआ है, यहाँ पे एगो पाया हुआ है, इसका भी क्या होगा 3 को, यहाँ 3 संभावना बन रहा है, क्या होगा इसका भी 3/8 ही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन 6 का भी आंसर 3/8 ही होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मिटा दे इसको ना। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, जब एक साथ उछाले गए तो किसी 3 सिक्के की बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहे हैं, 3 सिक्के की बात करिए, ऐसे छोड़ रहे हैं इसको। तो कह रहा है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो किसी दो पर पट माने टी आने की प्रायिकता। या क्वेश्चन 7 था ना, ये 6 था, क्वेश्चन 7 था, 6 तक हो गया था 7। क्वेश्चन 8 में आते हैं, ये होगा क्या किसी दो पर पट आने की प्रायिकता। या इससे कहता है कि किसी दो पर क्या चित माने हेड आने की प्रायिकता। ध्यान रखना है आपको, केवल इसी को ध्यान रखना है, 8 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 सिक्के को फेंकने पर किसी दो पर पट, किसी दो पर पट, तीनों पर नहीं, किसी दो पर पट। देखिए यहाँ पे एगो पर है, यहाँ पे एगो पर है, यहाँ पे तीनों नहीं लेना है आपको। कह रहा है कि 2 को पाया चाहिए, कम से कम 2, मतलब कि किसी 2 पर मैंने आपको पट आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 पाया हुआ है पट,
यहाँ पे देखिए एगो यहाँ पे 2 गो पट आया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 गो पट आया हुआ है, एगो पर यहाँ इसको ठीक कितना मतलब कि यहाँ 2 गो पाया हुआ है, यहाँ 2 गो पाया हुआ है, यहाँ मतलब कि ये 3 घटना हो गई। इसमें तीनों पाया सुन लेना है, कितने घटना हो गई 3। अब जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटा क्या, कुल संभावना। तो कुल तो 8 है, लेकिन उसमें आने की संभावना कितना है 1 2 3, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पट वाला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ये वही सेम है, इसका भी आंसर उतना ही आएगा। कुल संभावना कितना 8, कुल संभावना 8। अब देखा कह रहा है किसी 2 पर चित्त मैंने कि हेड 2 पाया चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 को पाया हुआ है, यहाँ पे एगो है, यहाँ 2 को पाया हुआ है, यहाँ पे 2 को पाया हुआ है, मतलब कि ये 3 घटना हो गई। यहाँ पे तो एगो आया हुआ है, यहाँ पे भी एगो आया हुआ है, यहाँ पे भी एगो आया हुआ है, तो यहाँ पे कितना घटना हो गई 3 घटना हो गई। इसका आंसर क्या होगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन और देखेंगे, आपका ये टाइप खत्म हो जाएगा। अगले टाइप में हम लोग कल के टाइप में देखेंगे आपका पासा संबंधित, जो लूडो खेलते हैं ना पासा, उससे संबंधित क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो 3 सिक्के, लिख दे पूरा क्वेश्चन, लिख देते हैं तो क्वेश्चन 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो कम से कम एक पर चित्त आने की प्रायिकता। अब देखिए ये कैसे बनेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 सिक्के को एक साथ उछाले गए तो कम से कम एक पर चित्त, माने क्या, चित्त मतलब क्या, हेड, चित्त मतलब हेड, मतलब कि एच, माने कि कम से कम एगो हेड आना ही चाहिए, कम से कम एक हेड आना ही चाहिए। आइए अब आते हैं हम लोग अपने जो लिखे हुए हैं कुल संभव परिणाम, उसको ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा है कि कम से कम एक खाली हेड आवे के चाहिए। देखो कम से कम कहते हैं 2 गए बटे, हमें एक चाहिए नू, एगो ही घटना हो गई। कम से कम एगो आया चाहिए, एगो ही घटना हो गई, एगो यहाँ ही घटना हो गई, इसमें भी आया हुआ एगो, इसमें भी कम से कम एगो को आया, एगो भी किया है, 2 आया था, एगो हमको लेना ही है। यहाँ पे भी एगो आया भी किया है, यहाँ पे भी एगो आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पे नहीं आया हुआ है, जो यहाँ पे है यहाँ पे नहीं आया हुआ है, इसमें तो तीनों आया हुआ है, लेकिन हमको एगो लेना है। यानी कि जो कुल संभव परिणाम आपका 8 हुआ, उसमें से एक वाले पर नहीं आ रहा है, माने कि 7 बार में आ रहा है। मतलब क्या कहने का मतलब कि जो 3 सिक्के हैं उसमें हमें उछाले, आपका ये परिणाम हुआ। उसमें जो एक परिणाम है जिसमें तीनों पर अगर टेल आ गया है, मतलब कि आपका पट आ गया है, तो आपका चित्त नहीं आ रहा है। ये केवल एक ही परिणाम है, यानी कि 8 गो में 7 गो पर आ जा रहा है, एक पर नहीं आ रहा है, तो आने की संभावना 7 हो गई। अब कुल संभावना हो गया 8, इसका क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा प्रायिकता। क्लियर, यानी कि कहने का मतलब कि आपको कि 3 सिक्के जब फेंकेंगे तो कम से कम एगो पर हेड आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो यहाँ पे केवल एक में नहीं आ रहा है, जब 8 कुल परिणाम है, एगो पर नहीं आ रहा है, 7 बार आएगा ना, तो 7 बार आ गया 7/8। अब देखिए क्वेश्चन इसी को हम 10 में बनाते हैं, क्वेश्चन 10 इसी को देते हैं हम। अगर क्वेश्चन 10 कर दें इसी को, कह दें कि सुनिए क्वेश्चन ध्यान से, 3 सिक्के को एक साथ फेंकने पर कम से कम एक पर क्या यहाँ कर देते हैं हम लोग, कर देते हैं पट, क्या कि पट मतलब कि टी आने की प्रायिकता। अब देखिए इसको मिटा दीजिए, देखिए यहाँ भी एगो आया हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पट वाला है, यहाँ 2 गो है लेकिन एगो लेना ही है, यहाँ पे 2 गो एगो लेना है, यहाँ पे 2 गो है एगो लेना है हमको। ठीक है,
देखिए यहाँ पे भी तीनों में है, देखो लेना है। देखिए यहाँ पे आपको पट टी वाला नहीं आया हुआ है, मतलब कि एक कंडीशन इसमें, 8 कंडीशन में एक कंडीशन इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि 7 गो में आ रहा है। तो आने की संभावना बटा कुल संभावना आप जानते हैं प्रायिकता बराबर, इसका भी क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन लास्ट बच गया है, क्या सब हो गया? अच्छा एक क्वेश्चन और चल लेते हैं, एक क्वेश्चन और 10-11 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। बस अब खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 मिटा इसको ना, करते हैं क्वेश्चन 11 और 12। तो क्वेश्चन 11 और 12 एक ही में हो जाएगा, उसको लिखने का खाली वो लिखने हो जाएगा। अब देखिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि किसी एक साथ 3 सिक्के उछाले गए। क्या 11वां क्वेश्चन, एक साथ 3 सिक्के उछाले गए किसी पर पट नहीं, किसी पर पट नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता निकालना। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, क्वेश्चन ध्यान समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 3 सिक्के को एक साथ फेंक रहे हैं, तो एक साथ तीन सिक्के उछालने पर या फेंकने पर किसी पर मतलब तीनों है उसमें किसी पर पट नहीं आने की प्रायिकता, मतलब कि पट नहीं आना चाहिए। पट मतलब क्या? पट मतलब आपको याद रखना है टी, टेल। पट मतलब टेल याद रखना है, टी नहीं आना चाहिए, किसी पर टेल नहीं आना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है, फिर समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ 3 सिक्के उछाले गए या फेंके गए, किसी पर पट नहीं आने की प्रायिकता, मतलब कि पट नहीं आना चाहिए। देखिए तब प्रायिकता बराबर क्या होता है आप जानते हैं, कुल परिणाम कितना 8, इतना कोई मालूम है, तो इसको नीचे लिख लीजिएगा 8। अब देखिए अब खोजना है कि पट कौनों पर ना आवे के चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आया हुआ है, तो फिर इसको नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे भी आया हुआ है, इसको हटाइए। देखिए यहाँ पे भी आया हुआ है पट, यहाँ भी आया हुआ है पट, यहाँ दो आया हुआ है। आने की बातें नहीं करना है, आना ही नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आया हुआ है 2, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीनों पर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे पट एक कंडीशन है जहाँ पे पट आपको नहीं मिल रहा है। यानी कि आपका 8 कंडीशन में जो एक कंडीशन है जिसमें हमको पट टी वाला नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कहाँ मिल रहा है आपको, पट नहीं मिल रहा है ना, तो एक कंडीशन हुआ, इसलिए 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि पट नहीं आने और तीनों पर पट आने, तो दोनों का क्या होगा 1/2 होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और समझिए, क्वेश्चन नंबर 12। इस समझ में आपको समझ में आ गया होगा कि एक साथ 3 सिक्के उछाले गए, किसी पर पट नहीं आने की प्रायिकता। कहाँ पट आया, इसमें नहीं आया है ना, तो एक कंडीशन है, तो 8 में 1 है तो 1/8 हो गया। क्लियर? अब देखिए अगर ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर देते हैं। क्वेश्चन 12 का करते हैं एक साथ 3 सिक्के उछाले गए किसी पर, यहाँ पट था, अब क्या करते हैं यहाँ पे हम चित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चित कर देते हैं। चित मतलब कि हेड, नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। तो कुल तो 8 रहबे करेगा। आप जानते ही हैं कि जब 3 सिक्का फेंक रहे हैं तो कुल 8 रहबे करेगा। उसमें से क्या, अगर 3 सिक्का फेंक रहे हैं तो नीचे 8, 2 सिक्का फेंकेंगे तो नीचे 4, 1 सिक्का फेंकेंगे तो नीचे 2। अब उसमें क्या आ रहा है उसको ऊपर लेना है आपका, वही आपका प्रायिकता ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी पर आपको क्या हेड नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ 2 हेड आया, यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 आया हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है। क्या कह रहा है आपको, क्या कह रहा है कि नहीं आना चाहिए, आया है ना जी। नहीं आने वाले में क्या है, तीनों आपका ये आपका टेल वाला है, इसी में नहीं आया है। मतलब कि 8 कंडीशन में आपका एक कंडीशन है जिसमें नहीं आ रहा, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये सिक्का संबंधित प्रश्न कंप्लीट हुआ, लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ। अब लेक्चर 3 हम जानेंगे पासा संबंधित, कि पासा लूडो सब लोग खेले होंगे, तो लूडो का जो गोटी होता है जिस पर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 तक लिखा रहता है, उसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे और उस पर डिटेल वीडियो को धुआं करेंगे। केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना है, इसी से सब धुआं हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास का बस, जय हिंद।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।